रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2, नाम बोलो क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण, उसका नाम है चैप्टर का। उसी में से वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आज हम आप लोग को याद करवाएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कै नंबर वाला बोलो? 5 नंबर का यह सवाल है। जानना चाहो कौन सा सवाल है? प्रश्न हमारा यह है, आएगा एग्जाम में, क्या आएगा कि बताइए अम्ल और, क्या है क्वेश्चन? अम्ल और क्षारक। क्षारक को हम लोग भस्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म। ठीक है। अम्ल और क्षारक में अंतर, क्या याद करना है? अंतर लिखे। आएगा कै नंबर में? 5 नंबर क्वेश्चन। तो जब अंतर पूछे ना बाबा, तो वो ट्रिक है, पहले तो लाइन में लिख देना उत्तर 1, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को उतार देना कि अम्ल और, क्या लिखोगे? अम्ल और क्षारक में क्या लिखना रे? निम्नलिखित अंतर है। ठीक है। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड क्या लिखोगे? अम्ल, क्या लिखोगे? अम्ल, अब बीच में लाइन ऐसे खींच देना है, और दूसरे साइड क्या लिखोगे? क्षारक। समझ में आ रहा है? चलो, अम्ल का सबसे पहला अंतर यह लिखना, गुण लिखा जाता है। देखो, अंतर का मतलब क्या होता है कि इसका गुण और उसका गुण लिख दो, वो भी अपोजिट गुण, यानी कि यदि इसका कोई गुण लिख रहे हो तो इसका उल्टा गुण उधर लिख दो, यही अंतर कहलाता है। क्लियर है? तो हम क्या लिखे? सबसे पहला अंतर याद करते रहोगे, साथ में लिख पढ़ोगे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन क्षारक स्वाद में खट्टा नहीं होता है। क्षारक स्वाद में खारा होता है, खारा यानी कड़वा होता है। कड़वा स्वाद कभी चखे हो? चखे हो? जो नहाता है उसको तंगन मुंह में अगर साबुन चला गया तो देखोगे कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो वही कड़वा स्वाद है। कैसा स्वाद है? कड़वा स्वाद है। समझ में आ गया? तो पहला क्षारक का भी रे बात नहीं, पहला क्षारक का भी क्या लिखोगे कि क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। दूसरा, अब आओ थोड़ा सा चलते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है। तो अम्ल नीले, कैसे? नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है। अब कहोगे ये लिटमस पत्र क्या है? तो लिटमस पत्र होता है सूचक। सूचक 2 प्रकार के, एक होता है रंगीय सूचक और एक होता है गंधीय सूचक। तो ये रंगीय सूचक है, तब न नीला उला हरा पीला पड़ना है। तो यह रंगीय सूचक है। तो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर। इसी का जस्ट उल्टा उसमें क्या लिखना, इसमें दूसरा जो होगा क्या होगा कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? क्षारक लाल लिटमस पत्र को, किसको? पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। नीला कर देता है। ठीक है। बस ऐसा ही राइटिंग बैठा के लिख देना। तीसरा अंतर देखो क्या है। एक और सूचक होता है जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज। क्या नाम है? तो लिखना अम्ल मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है। बोलो, अम्ल मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है? ये भी एक कौन सूचक है? तो रंगीय सूचक है। सूचक कितने प्रकार के? एक रंगीय सूचक, एक गंधीय सूचक।
तो यह रंगीय सूचक है। तो अम्ल को जब हम मेथिल ऑरेंज के पेपर पे रखते हैं तो वह कैसा कलर हो जाता है? लाल। लेकिन जब क्षारक में आते हैं, इसका तीसरा देखो क्या है, क्या लिखोगे? क्षारक मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। हरा पीला काला पीला करता है। कैसा करता है? पीला कर देते हैं। पीला कर देता है। क्षारक मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है? पीला। और अम्ल कैसा कर देता है? लाल। चौथा अंतर देखो, देखो अम्ल को यदि हम जल में घुला दे, किस चीज में? जल में, तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन क्या देता है? हुआ हाइड्रोजन आयन यानी H+। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ देता है। तब लड़का कहेगा उन्हें H- देता है, गलती हो जाएगा। चौथा OH-। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड क्या? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देता है। ठीक है, जब पानी में घुलाओगे तो उसमें क्या निकलेगा? अम्ल में हाइड्रोजन आयन, क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन। पंचमा देखो, पंचमा क्या है? तो अम्ल क्षारक को, किसको? जब अम्ल को हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं यानी अम्ल क्षारक को कैसा कर देता है? उदासीन कर देता है। अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है। और इसमें क्या लिखोगे? पांचवा क्षारक किसको? अम्ल को उदासीन कर देता है। उदासीन कर देता है। ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट छठा, कई गो अंतर है? बस 6 गो। छठा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षारक का पीएच मान बोलो कितना होगा? क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। बस बक्सा बंद करो, कहानी खत्म। क्या नंबर मिलेगा? 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा नंबर आएगा। सबके फेयर में लिखा हुआ है, खाली याद करने पर ध्यान दो। फेयर वर्क करने का दिन गया। ठीक है।